नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए ये एक बहुत मुश्किल दौर है। मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे वालिद के छोटे भाई होने के अलावा उनकी एक अपनी हैसियत थी। एक काबिल डॉक्टर जिन्होंने ज़िंदगी भर गरीबों के इलाज में एक रोल अदा किया, यहाँ तक कि जब वो खुद जम्मू कश्मीर के सेहत के मंत्री थे, सेहत के वज़ीर थे, तब भी उन्होंने टंगमर्ग में अपना जो मुफ्त क्लिनिक वो चलाते थे उस क्लिनिक को चालू रखा और हर हफ्ते वहाँ जाते थे और टंगमर्ग और आसपास के इलाकों के जो गरीब रहने वाले थे उनकी जो है वो इलाज किया करते थे। कई मर्तबा एमएलए रहे, पहले तो एमएलसी बने, फिर 87 में एमएलए बने, 96 में दोबारा टंगमर्ग से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर 2 बार बाई इलेक्शन के ज़रिए वो असेंबली में आए, एक बार पटन से और उसके बाद 2009 में हज़रत बल से। हमारे लिए जैसे मैंने कहा ये एक मुश्किल दौर है, लेकिन इतने लोगों को यहाँ जमा होते हुए देख के पता चल जाता है कि मुस्तफ़ा साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों की ज़िंदगियों को टच किया, जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा एहसास है और हम उसके लिए शुक्रमंद हैं। उमर साहब, चूँकि फर्स्ट ऑफ ऑल कंडोलेंसेस टू यू, बट जिस तरीके से एक स्पेकुलेशन है कि क्या 20 जुलाई का प्रोटेस्ट जो है वो स्टैंड है या कमाल साहब के ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ना मुस्तफ़ा कमाल साहब ये चाहते कि उसमें कोई चेंज होता। यहाँ तक कि मुस्तफ़ा साहब की तबीयत अचानक 11 तारीख को बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों ने हमें उस वक्त कहा था कि शायद ही वो 11 को बचेंगे, लेकिन उस वक्त भी मुझे पार्टी के सदर जनाब फ़ारूक साहब की हिदायत थी कि कुछ भी हो मुस्तफ़ा साहब को हमें अपने 12 तारीख का जम्मू का प्रोग्राम जो है वो जारी रखना था। तो इन हालात में जबकि हम 12 का फंक्शन कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं थे, 20 का फंक्शन तो चलेगा ही चलेगा। अभी तक नहीं, हमें लटकाया जा रहा है और हम ना, जैसे मैंने 11 तारीख को कहा, हम सब्र करना जानते हैं ना, हम इंतज़ार करेंगे और हम अपना अल्टरनेट प्लान जो है वो भी तैयार रखेंगे। लेकिन मैंने अपने साथियों को कहा है जिन्होंने मुझसे बिल्कुल यही खदशात ज़ाहिर किया कि क्या हमें इजाज़त मिलेगी या नहीं, मैंने कहा हम 19 तारीख को दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे। हमें जंतर मंतर की इजाज़त नहीं मिलती, बैठेंगे वहाँ पे मशवरा करके देखेंगे क्या करना है, लेकिन हम 19 तारीख को दिल्ली जाएंगे।